तो गाइस मेरे मैं ना हाथन में खुटन में कान मुड़ू ना गर्दन में कान मुड़ू कुछ आराम से आए यार कत्ती निकल गए है पीड़ है पकाने की पीड़ हो जा हाथ लगा पीड़ के न रे बार बार हाथ लागने बेऊ मैं पीड़ के न रे खाली खोद बे के होलो पीड़ वाली भरची ताली तो और मैं मली में होई ये दवा ना गोवा की भला काम बहुत जानी कुछ तो बड़े को सार की भला तो पीड़ देखो है ना क्यों था दुहार सर्जन है ज्ञान पीड़ है क्या ये सुशीला तिवारी में मंगा रहा ना मिल क्या बोला खाना चाहिए जागन में वो इन्फेक्शन हो गया यार एक तो ये पीने है सो तो के छोई शायद झूठ है को तो कुमरा घर से तो उसका डालो तो हिना कुमरा वो मास को छट खटखना ने उही हो तो क्या बोला ये बोला 400 का बोला यो मैं भी यो छी कहाँ क्यों नले झाड़ी में कति काम मुन बा हिसाब हिसाब खान के तीन ना उना ये सूरज बड़े साइड आओ और लागला गिनविन धरला वो के बुड़ गया छील तो अब तू ए गर्दन में सड़ गया कांडा भी कान साइड आओ कौन दबाव की देखो दर्द हो रहा है देखो ना दिखाओ दबा भी नहीं हो तो मैल के तो दाना होते बेबी कुमरा यार कर यार दाना हम कुमरा गड़ है कुमरा गड़ी आज मनी आयो है चूल तो चूल ना आती तुम्हारे बसा फिर हूँ हल्द्वानी रेफर करनो हुनी क्यों कर क्या हो करो बस मेरे पाप बेड़ो सो बाज में छोड़ो और कि वो आयो तो ताऊ बता थन क्यों बे तो पीप लाग्यो पैर पे बेहतर पे बताए पीप में बैठी रहो तो देखो ये क्या है लपड़ को पता नहीं ये कीड़ा जाओ क्यों जो छे है ता तो ता तो नहीं क्यों तो क्यों तो क्या है ये इतना बड़ा ये कुछ क्या होता है कुछ क्यों तो क्यों जो कीड़ा कीड़ा देखा है ये तो सो दोस्तों भगवान की कृपा से सर्जरी सक्सेसफुल हुई डॉक्टर साहब से मैं भी आपको मिलाऊंगा डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया उन्होंने कर दिया सर्जरी अब मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ फीलिंग वेल और ये डॉक्टर साहब सर्जरी होने की तो क्या हुआ था जरा सा हमारे दर्शकों को बता बताओ तो सही क्या हुआ था दर्शकों को क्या बताया तेरे को खुद ही पता नहीं चल रहा है मेरे को क्या हुआ है क्या है मुझे सच में पता नहीं था इतनी बड़ी सारे वो कांटा सुबह हुआ है गर्दन में पता नहीं है इतना बड़ा कांटा चुभा हुआ था मेरे को 4-5 दिन हो गए एहसास तक नहीं था ये अभी पापा ने देखा मेरा और वो कांटा भी ऐसा वो चुभ के बिल्कुल पक के कांटे का कीड़ा बन चुका था अंदर है ना तो अभी क्या है रिकवरी के क्या चांसेस हैं ठीक है पूरा निकल गया वो ना अभी देखो कील टाइप की हो गई थी ना वो अंदर एंटीसेप्टिक हमने यहाँ पे बोरोप्लस लगा दिया यहाँ पे क्योंकि पिन का यूज किया था ठीक है और सुमित भी काफी घबरा गया था तो उससे भी हम थोड़ा सा लेते हैं सुमित भी यहाँ पे ओटी रूम के बाहर वेट कर रहा था सुमित अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तो इस बारे में आपका क्या नकर कहना है उसका मम्मी मैं क्या ना कौन ता मत तो के जितना है तेरा तो गाइस किसी को भी कुछ नहीं कह रहा है सब डांट ही रहे हैं मैं पहला ऐसा मरीज हूँ जो ऑपरेशन करने के आने के बाद इसको सिंपैथी नहीं मिलती है उसको डांटें मिलती हैं और मैं क्या करूँगा अब माँ बताएगी है माँ कान निकाल लिया अम्मा यो नहीं निकाले तो वो ठीक करो तो कौन होश मोड़ जाए मणि सबके सब डांट रहे हैं मैं तो सोच रहा था सिंपैथी मिलेगी वही जहाँ भल बहुत बच गया है तू यश कॉल कर मेरे यहाँ तो सबके सब जैब लग रहे हैं ठीक है तो हो गया छोड़ो हटाओ व्लॉग एंड करो तो दगड़ियों इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पहाड़ में कोरोना पैर पसार चुका है और ये बहुत सीरियस होते जा रहा है पिछले साल तक ये कंडीशन नहीं थी इस बार जो कोविड का वेरिएंट है वो बहुत पावरफुल है और ये बहुत तेज अटैक कर रहा है ठीक है तो हमको इससे सावधान रहने की जरूरत है और दगड़ियों हमारे पहाड़ में पहले न्यूज उड़ी मगर भी व्हाट्सएप में मैसेज लो होना चाहिए कि यार पवंदा हमारे गोंदन में बुखार चल रहा सबन को बुखार आ रहा ठीक है नहीं हर घर में कोई ना कोई ये सर्दी जुकाम बुखार से सोया हुआ है और मैं कुणी की यार के नहीं तो जुकाम हूँ ठीक है जाल और जिसको जुकाम लगा है वो भी बिल्कुल खुला घूम रहा है सबसे घुल मिल रहे हैं उसी में काम कर रहे हैं खेतों का काम कर रहे हैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हैं ठीक है ना कि यही उम्मीद में
कि ये सर्दी जुकाम है और ये ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नॉर्मल जुकाम हो और ये आपका जल्दी से ठीक हो जाए, कोविड ना होए। लेकिन हमको सतर्क रहने की जरूरत तो है यार। आप सभी को पता है, हमको पता है कि इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है, देश की हालत क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है अभी, ठीक है। जितना अभी बच सको उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं अपने जितने भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, उनके घर वालों से कहना चाहूंगा और पूरे गांव वालों से कहना चाहूंगा कि अगर कह कल यो सर्दी जुकाम बुखारा लक्षण हुनी तो सबसे पहले ओका घर में आइसोलेट कर दियो, वह संपर्क तोड़ दियो, ओका अपना कमरे में खान पीन जिले छू दियो और वीक आयुर्वेदिक उपचार करो। जो भी है काढ़ा वाड़ा पीना है वो पिलाओ उसको, स्टीम का जो लोग उन्हीं भाप वाप लगाते हैं ना, स्टीम वगैरह लेते हैं वो करो, ठीक है। उसकी केयर करो और 2-3 दिन अगर वो फ्लू होगा, खाली सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा तो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है, इसकी जो तबीयत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है, तो यार ये ना कोरोना का टेस्ट कराने में हिचकिचाओ मत। मैं इसकी करनी कि यार कत्ती मकर टेस्ट में कोरोना निकल गई, जब मैं हॉस्पिटल में झड़ जाला और मैं वहां मर जून, ये भ्रांतियां मत पालो यार। टेस्ट आपकी भलाई के लिए है, आपके घर वालों की भलाई के लिए, आपके गांव की भलाई के लिए है। बीमारी जदू जल्दी पत्ते लग जाए उदू जल्दी तुम्हारा रिकवर होना चांसेस है। अब तुम 7-8 दिन बाद टेस्ट करा ला, जब तुम्हारा सांस घोटीण बह जाए फिर केवल फिर तो कुछ नहीं होगा। आप तो जान से जाओगी, साथ में घर वालों को भी ले जाओगे, गांव वालों को ले जाओगे। तो प्लीज मैं सभी गांव वालों से कहना चाहूंगा, अगर ऐसे लक्षण हो रहे हैं 2-3 दिन के बाद भी आपकी स्थिति सुधर नहीं रही है तो अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र में जो आशाएं होती हैं उनको फोन करो, ग्राम प्रधान को फोन करो, उनकी सहायता से स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर में आएगी, टेस्ट कराएगी, आपका सैंपल ले जाएगी। अगर उसमें आपका कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको एडमिट होना है, डॉक्टर की सलाह अनुसार आपको दवाइयां लेनी है, ठीक है, और बेड रेस्ट लेना है, जो भी एक्सरसाइज वो बताएंगे वो करनी है और आपके रिकवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कुछ समाचार ऐसे भी सुनने को मिल रहे हैं भाई लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और गांव वालों ने टेस्ट कराने से मना कर दिया। कोई जंगला तरफ भज जाना, कोई भगारा कोड़ाने लुक जाना। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? एक तरफ हम डॉक्टर उनको भगवान मानते हैं, उनको देवदूत की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी टीम गांव में आ रही है तो तुम उनको यमदूत समझ रहे हो। ओ आएगा ना अब लिझाने की आ रहा। क्यों भाई? 100 में से 99 लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से। इनका पॉजिटिव पहलू भी तो देखो। ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, आपके गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। और गांव से कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जैसे किसी घर में कोई कोविड पॉजिटिव मिल गया तो लोग उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दे रहे हैं, उसकी तरफ देख ही नहीं दे रहे हैं। नरोवा कुंजरोवा इस टाइप का हिसाब हो रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? जब तक सब ठीक ठाक चलने चाहिए तुम भीतर कोची रुच्छा उनर खाले जाच्छा, पीले जाच्छा, कौज भौसला कर जाच्छा, उनार दिराज जेठानी का लड़ाले जाच्छा ने। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरे को मतलब यो ना कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती तुम डरा डाल करना उन्हें भीतर घुस जाओ, उनसे गले मिल लो, आंसू बहाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे में तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। पर इंसानियत के नाते कम से कम व्हाट्सएप पे उनके हालचाल जान सकते हो, ठीक है नहीं? गुड मॉर्निंग मैसेज बड़ जल्दी भेजिया है और फोन पे बात कर सकते हो, यार तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उनको हिम्मत दे सकते हो, ढांढस बता सकते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप रिकवर कर जाओगे, है ना? तो ये चीजें हम कर सकते हैं एक इंसान होने के नाते। और अगर आप इतने सक्षम हैं तो आप अपने घर से खाना बना के, अगर आपके पड़ोसी हैं तो कहीं दूर पे रख सकते हो ताकि वो वहां से ले जाएं। अब अंदर नहीं जाना है, मतलब दूर रख दो कहीं उनके पटकन में, वहीं 6 फीट की दूरी बता रखा है, तुम 15 फीट दूर रख दो, है ना? वहां से ले जाएंगे। उनके लिए कुछ दवाइयां लानी है मेडिकल स्टोर से तो वो लाने का काम कर सकते हो। और मैं गाँव के लौंडू मोंडू से भी कहना चाहूंगा कि तुम सब गाँव वाले एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो जिसमें आप कोरोना वॉरियर करके कुछ ऐसे, उसमें ग्राम प्रधान को भी ऐड कर लो, पट्टी पटवारी को भी ऐड कर लो और सबका नंबर रखो, थाने का नंबर रखो, डीएम साहब का नंबर रखो, एसडीएम साहब का नंबर रखो, ताकि आपात स्थिति में आप उसका यूज कर सको, आप उनको बता सको। और गौनन में कुछ लोग यस डायलॉग ला मारनी कि हम तो पहाड़ी छा, हमन कहीं के हो नहीं, ठीक है ना, हम तो साफ शुद्ध वातावरण में रहते हैं, यहाँ कोरोना आएगा ही नहीं आएगा। तो ऐसा है भाई लोगों, चचा लोगों, ठीक है, आप ऐसी गलत फहमी में मत रहो। ये जो कोरोना है ना, ये पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी, नेपाली कुछ नहीं देख रहा है, न ये पैसे वालों को देख रहा है, न गरीब को देख रहा है, न प्रभावशाली लोगों, सबकी जान ले रहा है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। पहाड़ों में आ चुका है, आपने देखी होंगी कुछ भयानक फोटो जहां पे एक साथ कई चिताएं जल रही थी, पहाड़ की थी वो फोटो, ठीक है? तो अब भी संभल जाओ, ये पिछले साल की तरह नहीं है, इस बार और पावरफुल वेरिएंट है, हमको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और लास्ट में मुझे आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, हाँ आपसे, आप देख रहे हो ना अभी, आपसे चाहिए कि आज तक जो हुआ हुआ यार, अब हम आगे लापरवाही नहीं करेंगे, अपने को और अपने परिवार को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है? अगर हमारे परिवार में किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है तो सबसे पहले हम उसको होम आइसोलेशन में डालेंगे, ठीक है? और उनका
आयुर्वेदिक उपचार करेंगे, काढ़ा वाड़ा पिलाएंगे, उनको स्टीम देंगे, ठीक है। और अगर उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता है तो हम कोविड टेस्ट कराने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर पे बुलाएंगे, वो सैंपल ले जाएगी, ठीक है। उसमें हमारी भी भलाई है, हमारे परिवार की भी भलाई है, पूरे गांव की भी भलाई है, ठीक है। दोस्तों, ये जंग हमारी है, ये किसी दो देशों के बीच में नहीं, किसी सरकार के बीच में नहीं। ये जो जंग है ये इंसानियत की है, मानव अस्तित्व को बचाने की जंग है और हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, गोलजू से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।